हेलो। हेलो आकाश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, एकदम एकदम साफ। जी जी, शुक्रिया। तो 8 बज चुके हैं और आप लोग लाइव आना चालू हो जाए। 100 मोनोलॉग्स अपने शर्त के अनुसार आज फिर लाइव आया है। जैसा कि हर रविवार 100 मोनोलॉग्स लाइव आता है एक नए थीम के साथ। आज भी 100 मोनोलॉग्स एक नए थीम के साथ लाइव है, जिसका संचालन मैं करूंगा। तो आज का जो हमारा थीम है वो है पर्यावरण। पोएम्स ऑन पर्यावरण, नेचर। तो ये भी बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत इस पे तो कविताएं होती रहती हैं, पर्यावरण पे भी होना बहुत जरूरी है। लोग जुड़ जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हम लोग थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। जहाँ कवि की बात हो, कविताओं की बात हो, वहां जॉन एलिया का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे जॉन एलिया काफी अच्छे लगते हैं। आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं, कमेंट्स में बताएं। तो 11 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 8:02 समय हो गया। 8:05 में हम लोग चालू करेंगे आकाश। जी जी जी। जी। हमारे जो पहले एक्टर हैं आकाश, वो रेडी हैं अपने कविताओं के साथ। तो मैं पर्यावरण के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण रक्षति रक्षिता। कि अगर आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। गिव एंड टेक का मामला है, ज्यादा कुछ मसला है नहीं इसमें। तो हम लोग समझते नहीं है, समझना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी आती हैं। लोगों को कुछ दिन के लिए लोग समझते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा थीम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनू भैया ने मुझे संचालन के लिए दिया तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि पर्यावरण पे तो चर्चा होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो 8:03, 2 मिनट और रुक जाते, तब तक मैं ही कुछ बोल लेता हूँ। पर्यावरण पे चर्चा हो रही है तो 2-3 लाइन मैं ही सुना देता हूँ कि ममता की मूरत हूँ, मुझ पर घास तो रहने दो। ममता की मूरत हूँ, मुझ पर घास तो रहने दो। ए इंसान, माँ हूँ तेरी, मुझ पर लिबास तो रहने दो। ये जो लाइन है बहुत अच्छी लगी लाइन मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूं, शेयर करूं। हम 1 मिनट और दूर है अपने लक्ष्य से। 1 मिनट के बाद हम अपने एक्टर्स के साथ लाइव हो जाएंगे। और आज की जो शाम है पर्यावरण के साथ, मौसम काफी गर्म है यहाँ का। तो पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जिससे क्या है कि गर्मी कम होगी। लेकिन नहीं, हमें तो पेड़ काटने हैं, चट्टान उखाड़ना है। एक काम करते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 12 लोग हैं। तो आकाश, अगर आप रेडी हो तो आप आ जाओ। जी सर, बिल्कुल। जी। मैं मेरा कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। आकाश, आप आए नहीं अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, मैं ही हूँ। जी। बहुत बहुत स्वागत है आकाश, थैंक यू जी, थैंक यू। आज की शाम में, जी। आज के इस शाम के इस शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज क्या सुनाने वाले हैं आप? जी, मैं एक
विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता है कि जंगल के दिन जी। भर के सन्नाटे, अच्छा। वो मैं सुनाना जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता है, जंगल के दिन भर के सन्नाटे। जंगल के दिन भर के सन्नाटे में महुआ टपकने की आवाज आती, और शाम को हर टप के साथ एक तारा अधिक दिखने लगता है। जैसे आकाश में तारा टपका, फिर आकाश भर जाता है, जैसे जंगल भर जाता है। आदिवासी लड़की, लड़के, स्त्रीजन अपनी टोकरी लेकर महुआ पीने दिन निकलते ही उजाले के साथ साथ जंगल में फैल जाते। एक आदिवासी लड़की महुआ बीनते बीनते एक बाघ देखती, जैसे जंगल में एक बाघ दिखता है। आदिवासी लड़की को बाघ उसी तरह देखता है जैसे जंगल में एक आदिवासी लड़की दिख जाती। जंगल के पक्षी दिख जाते हैं, तितली दिख जाती, और बाघ पहले की तरह सूखी पत्तियों पर जवाई लेकर पसर जाती। एक अकेली आदिवासी लड़की को घने जंगल जाते हुए डर नहीं लगता। बाघ, शेर, इन सब से डर नहीं लगता, पर महुआ लेकर गीदम के बाजार जाने से डर। बाजार का दिन है, महुआ की टोकरी सिर पर ढोए या कावड़ कर इधर उधर जंगलों से, पहाड़ी के ऊपर से उतर कर सीधे साधे वनवासी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते और इकट्ठे बाजार जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक और मैं काफी यू सो मच। रिलेट कर पा रहा था इस कविता से, क्योंकि मैं भी बहुत इंटीरियर एक गांव से हूँ। और महुआ, महुए के पेड़, आदिवासी, तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा था कि वो जी लोग जी जी, गांव मुझे से भी बाहर आते हैं। बेहद पसंद आई थी ये कविता की। मतलब एक जंगल उसके लिए घर है, कुछ नहीं है। हम लोग के लिए घर है, उसके लिए घर है। वो बिल्कुल शेर शेर कुछ नहीं है। बिल्कुल। लिए थैंक यू। तो यहाँ ऐसा ही होता ही है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके लिए वो घर है। हमारे लिए एक एडवेंचर है कि हम किसी शाम घूमने चले गए बाइक से या किसी चीज से, तो 2-5 मिनट लगा के आ गए, देख के हाँ यार कितनी अच्छी जगह है, पर्वत, पेड़, नदी, नाले, उनके लिए नॉर्मल है। हाँ शेर, जी चीता, ये कुछ नहीं है। जी तो बिल्कुल ठीक। कैसे रहते हैं वो, हमें ये सोचना चाहिए। और वो उनकी उम्र हमसे बहुत अच्छी होती है, पता है आपको ये बात? बहुत अच्छी उनकी होती उम्र है, हमसे बहुत बहुत ज्यादा लंबी होती अच्छी। है। उनकी सेहत हमसे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। और हम लोग खुद परेशान रहते हैं शहर के लोग। बहुत अच्छा लगा आपने विनोद कुमार शुक्रिया शुक्ल जी की ये कविता पढ़ी। थैंक यू थैंक यू। जी, अब ऋषभ हैं दूसरे नंबर पे, तो प्लीज कंप्यूटर जी ऋषभ जी को ऐड किया जाए। तब तक जो यहाँ का माहौल है हमारे, मैं झारखंड से हूँ और अभी झारखंड से लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ काफी आदिवासी हैं। तो मैं बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका 100 मोनोलॉग्स के इस पेज में ऋषभ जी। थैंक यू गोकुल भाई, थैंक यू। हर बार की तरह आप इस बार भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत कंटिन्यू हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। जी, उज्जवल कर रहा था, फिर उसकी दादी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैं कर रहा हूँ इस चक्कर में। जी जी, कोई बात नहीं, आप भी अच्छा ही करते हो और इस बार भी अच्छा करोगे। जी क्या थैंक यू लेके थैंक आए यू। इस बार आप? जी, एक गुलजार साहब की कविता है, मोड़ पे देखा है। पेड़ के लिए है ये, क्योंकि एक इंसान है जो बचपन से पेड़ के साथ खेला है, बड़ा हुआ है, उससे आम तोड़े हैं उसने। तो आज उसे पेड़ को कमेटी वाले काट रहे हो, तो वो डर की वजह से वहां तक जा नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है उस पेड़ को कटते हुए देखना नहीं अच्छा, चाहता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। चलो आपको सुनते हैं, उसके जी बाद हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोकुल भाई, थैंक यू, धन्यवाद। मोड़ पे देखा है, गुलजार साहब इसके लेखक हैं।
मोड़ पे देखा है। वो पेड़ सा एक पेड़ कभी मेरा वाकिफ है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक आम उड़ाने के लिए परली दीवार से उसके कंधे पर चढ़ा था। जाने किस दुखती रग पर पांव रखा उसके, हाड़ से फेंक दिया उसने नीचे मुझे। मैंने खुन्नस में फेंके थे पत्थर बहुत उस पर। मेरी शादी में शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। और जब हामला थी विवाह तो दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने। वक्त के साथ सभी फूल गए, सभी पत्ते गए, तब भी जल जाता था जब मुन्ने से कहती थी विवा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है। अब भी जल जाता हूँ जब मोड़ से गुजरते कभी खांस कर कहता है, क्यों सर के सभी बाल गए, सुबह से काट रहे हैं कमेटी वाले उसे। मोड़ तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी थैंक यू। कविता चुनी आपने। तो ये ये सोनू भाई ने, कविता क्यों ली आपने? दरअसल ये जी। कविता ये सोनू भाई ने दी आशु को, आशु से मुझे मिली। ये कविता ये है कि हम लोगों के बचपन के टाइम पे एक पेड़ कहीं ना कहीं होता है जिसपे हम लोग बचपन में चढ़ते हाँ, हैं, खेलते हैं, झूला झूलते हैं गांव में। तो उस पेड़ से बिल्कुल एक बिल्कुल। दोस्ती वाला रिश्ता हो जाता है। और जब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी के लिए, हवन के लिए लकड़ियां भी उसी पेड़ से आई हैं। और आज वो पेड़ काटा जा हाँ, रहा है कमेटी वालों द्वारा, तो वो घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा उस पेड़ को कटते हुए, क्योंकि पेड़ भी हमारे दोस्त होते हैं ना। इतना चलिए, लगाव है उस पेड़ से, इतना क्योंकि लगाव हो गया है उसे। हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग जो हमारे हैं, जो पेड़ लगाते हैं, तो वो बहुत जब छोटे होते हैं तब लगाते हैं, अपने यंग एज में लगाते हैं, और वो जब फल देता है तो हम उस पेड़ का फल खा रहे होते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मेरे बगीचा है, मेरे बड़े पापा ने बहुत आम के पेड़ लगाए, काफी पेड़ लगाए, तो हम उसके भी फल खाते हैं। तो उन्होंने उस वक्त लगाया, वो आज फल दे रहे हैं, और उसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। मगर बस, और इससे जो लगाव जो मैं देख पाता हूँ अपने घर पे, पेड़ों से लगाव, गांव और वालों को बहुत लगाव होता है इन सब चीजों से। एक बात गोकुल भाई, एक बात और बताऊं, जो पेड़ लगाता है उस पेड़ के साथ उनका नाम भी चलता है कि भैया ये पेड़ उन्होंने लगाया है, बिल्कुल, बराबर इन्होंने नाम लगाया चलता है कि था। उन्होंने पेड़ लगाया है। हाँ, तो ये भी है। तो हमारे यहाँ भी काफी पेड़ हैं जो कि बहुत पुराने हैं, हाँ बहुत हाँ, उम्र, वो काफी पीढ़ी देखी है उन्होंने। पेड़ एक जीता जागता सबूत है, उन्होंने काफी पीढ़ी देख रखी होती है कि क्या क्या गुजरा है उनके सामने। और उन्होंने हर सबका जगह, हर, और उन्होंने पेड़ों ने हम सबका बचपन देखा हुआ होता है। बिल्कुल देखा होता है, बिल्कुल देखा मैं होता चड्डी है। पहन के और घूमता था। हमारा बचपन गुजरा है जो, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम गांव से हैं और शहर से भी हैं, दोनों जगह से हैं। तो हमारा बचपन गुजरा है। मैं सोचता हूँ कि लोगों को एक बार देखना चाहिए, और कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको बढ़ते हुए देखें। बहुत अच्छा लगता है जब हम शहर में रहते हैं और छोटे छोटे गमलों में पौधे रखते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे बड़ा करते हैं। रोज बहुत की अच्छा एक लगता है उसे टाइमिंग हो बढ़ते हुए जाती है, जैसे देखना। हम लोग पशु पालते हैं वैसे अगर पेड़ के साथ तुम्हारा लगाओ, पानी भी देना है, धूप में भी रखना है, बरसात में भी रखना है, एक टाइमिंग पालते हैं हम पेड़ को, पौधे को। अगर उसे रखेंगे तो गमले वाले को, तो हम उसे एक तरह से पालते हैं। बिल्कुल जैसे धूप से बचाना है, छांव में रखना है, बरसात आ गई उसमें रखना है। जी धन्यवाद। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और नेक्स्ट टाइम भी आप जरूर रहो परफॉर्मेंस में। जी और थैंक कंप्यूटर जी, प्लीज मुदित जी को फोन लगाया जाए। शुक्रिया जी ऋषभ भाई। कंप्यूटर जी हमारे अब मुदित भाई को ऐड कर रहे हैं। हेलो या मुदित भैया, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाय गोकुल, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम। मुंबई में तो बारिश हो रही है।
मुंबई में हाँ बारिश शुरू हुई है, हालांकि आज तो पूरे दिन बरसात नहीं हुई, कल काफी हुई थी बट आज नहीं हुई। हम्म, आज फिर से गर्मी का माहौल हो गया थोड़ा, तो हम्म। बढ़िया लग रहा है तो। तो ये हम्म। जी, पर्यावरण हमें मौसम भी देती है, काफी तरह के मौसम। जैसे सेम टाइम बॉम्बे में बारिश हो रही है तो यहाँ इतनी गर्मी है, 40 डिग्री 44 डिग्री की गर्मी है। तो हम्म। ये भारत में बहुत ही बेहतरीन चीज है जो हम फील करते हैं, हम देखते हैं, लोगों को मिलता नहीं है ऐसा। तो और सही आप है। मुजीब भाई आज आप क्या सुनाने वाले हैं? तो भाई पेड़ की बात चल रही थी, गुलजार साहब की वो पेड़ वाली जी, मोड़ पे उनको देखा वाली बात चल रही थी, तो मुझे अपनी एक जी। बहुत पहले, कुछ 15 साल पहले मैंने अपने ऐसी अ, मैं उस टाइम बनारस के पास एक जगह है रेणुकूट, वहां पे हुआ करता था, वहां पे मेरे फादर हम्म, पोस्टेड थे। हम्म, तो उनका सरकारी हम्म, मकान था, तो काफी बड़ा, मतलब आंगन बहुत बड़ा था, और पेड़ वेड़ काफी लगे हुए थे वहां पे, काफी बड़ा, मतलब 1 एकड़ के आसपास की जमीन होगी, जिसमें हमारा वो हम्म, घर था, सरकारी बंगला समझ लीजिए। और वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे थे, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने ऐसे ही देखते हुए कुछ पत्ते गिरते हुए देखे, और उन पत्ते गिरते हुए पत्तों पे मैंने कुछ 6 लाइनें लिख डाली। तो 6 लाइनें पहले सुनाऊंगा मैं, क्योंकि पेड़ अरे की वाह। बात हो रही थी, तो जी। मैंने कहा पत्तों की भी बात होना जरूरी है। तो उन बिल्कुल। पत्तों पे मैंने कुछ लिखा था, और उसके बाद मैं गुलजार साहब के पास ही वापस आऊंगा। गुलजार साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत मनाली के ऊपर एक कविता लिखी है, तो वो भी सुनाऊंगा। पर पहले मैं अपने, क्योंकि पेड़ की बात चल रही थी, तो अ, हम्म, पत्तों पर आ जाते हैं। कि मेरे घर के आंगन के बिल्कुल। सूखे पत्ते, मेरे ये टाइटल था, मेरे घर के आंगन के सूखे पत्ते। ये सूखे पत्ते जो अब इन पत्थरों पे खामोश पड़े हैं, ये सूखे पत्ते जो अब इन पत्थरों पे खामोश पड़े हैं, जो कुछ रोज पहले ही लहराए थे हवाओं में, जो कुछ रोज पहले ही लहराए थे हवाओं में, जो उन दरख्तों पे लड़े थे हरियाली के सायों में, लदे थे, सॉरी, जो उन दरख्तों पे लदे थे हरियाली के सायों में। क्योंकि ये सूख गए हैं पत्ते, तो इनका पास्ट बता रहा हूँ। हम्म, ये सूखे पत्ते जो बिल्कुल। अब इन पत्थरों पे खामोश पड़े हैं, जो कुछ रोज पहले ही लहराए लहराए थे हवाओं में, जो उन दरख्तों पे, दरख्त मतलब पेड़, जो उन दरख्तों पे लदे हम्म, थे हरियाली के सायों में, मौसम बदलते ही, मौसम बदला, अभी तक तो हरियाली चल रही थी, तो मौसम बदलते ही दरख्तों ने उन्हें उखाड़ फेंका। हम्म, मौसम बदलते ही दरख्तों ने उन्हें उखाड़ फेंका, पलटती हुई हवाओं ने उन्हें धम से पटक दिया। पेड़ों ने उखाड़ फेंका, हवाओं ने उन्हें धम से पटक दिया, पटक। सदियों से बेजान पत्थरों ने उन्हें सुला लिया। सिला लिया, आश्रय दिया। तो अभी ये भी नेचर की ही बात है, बहुत पर सुंदर। क्योंकि हम लोग पेड़ और पौधों बिल्कुल। और पत्तों की बात कर रहे थे और नेचर की बात कर रहे थे, तो कि बेजान पत्थर भी नेचर का ही एक हिस्सा है, और वो भी अपने अंदर एक दिल रखते हैं। लगता है ये एक सर्कल है, ये एक पूरा का पूरा सर्कल है, हम्म। जो बिना कहे सब अपना अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। इस नेचर में। तो पत्थरों, भले ही तो दरख्तों ने उन्हें, हम हाँ। तो चलिए, ये तो हो गई पत्तों की जी। बात और पेड़ों की बात। अभी थोड़ा सा इश्कियाना मोड में आ जाते हैं, कि क्योंकि गुलजार साहब ने मनाली के ऊपर एक बहुत ही, मनाली और बर्फ के ऊपर एक बेसिकली एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, हम्म, 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 तो वो हम्म, पेश कर रहा हूँ। कि मनाली, का टाइटल ही बिल्कुल। मनाली है। बड़ी मासूम हम्म, लगती थी पतंगों की तरह उड़ती हुई जब बर्फ उतरी थी। बड़ी मासूम लगती थी पतंगों की तरह उड़ती हुई जब बर्फ उतरी थी। परिंदे हैरा हैरा से जरा सी चोंच खोले देखते। न पर, न आंख, न मुंह है, भला कैसी पतंगे हैं। न पर, न आंख, न मुंह है, भला कैसी पतंगे हैं। पकड़ लो तो हवा की एक गीली बूंद है जो मुंह में आती है। बर्फ हम्म, को, बर्फ को पकड़ लो, जी। पकड़ लो तो हवा की एक गीली बूंद है जो मुंह में आती है। बड़ी चुपचाप लेकिन रात भर गिरती रही वो बर्फ वादी में। बड़ी चुपचाप लेकिन रात भर गिरती रही वो बर्फ वादी में। न बारिश की तरह गरजी, न बारिश की तरह गरजी, न दरवाजा किसी का खटखटाया, न खटखटाया। किसी खिड़की पे दस्तक दी।
न किसी खिड़की पे दस्तक दी, किसी की नींद पर पांव नहीं रखा, किसी की नींद पर पांव नहीं रखा, किसी खामोशी पर आहट नहीं फेंकी, वो सारी रात बरसी थी, बड़ी पोली सी सुबह थी। वो सारी रात बरसी थी, बड़ी पोली सी, पोली मतलब जैसे पूरन पोली होता है ना, पोली मतलब पूड़ी एक तरीके से, हाँ हाँ, बड़ी पोली सी पुलिया, सुबह थी। वो सारी रात बरसी थी, बड़ी पोली सी सुबह थी, फलों की टोकरी से बर्फ पर लुढ़कते हुए बच्चे तमाशे कर रहे थे। फलों की टोकरी से बर्फ पर लुढ़कते हुए बच्चे बस। तमाशे कर रहे थे। कोई खिड़की कहीं देखो वो आबी रंग में क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड लगती थी। कोई अरे वाह, खिड़की कहीं देखो वो आबी रंग में क्रिसमस का, आबी मतलब अगेन रेड कलर का ही, वो आबी रंग में क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड लगती थी। या आब का मतलब तो एक्चुअली व्हाइट होना चाहिए, आबो, हाँ। तो वो खिड़की, हाँ वो, हाँ, कोई खिड़की कहीं देखो वो आबी रंग में क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड लगती थी। बेचारी खुश्क शाखरों ने तो अपनी उंगलियों पर पटैया सी बांध ली रुई के कपड़े की। बेचारी खुश्क शाखरों ने तो अपनी उंगलियों पर पटैया सी बांध ली, शाखरों मतलब शाखों ही हो गया, पेड़ की शाखों ने अपनी उंगलियों पर, तने तने, हाँ, हाँ। तने ने पटैया सी बांध ली रुई के कपड़े। तो ये यहाँ पे एंड करते हैं गुलजार साहब। बेसिकली बर्फ के ऊपर है, मनाली की बर्फ के ऊपर ये काफी बिल्कुल। खूबसूरती, मतलब जिस तरीके से कोई अपनी माशूका का जिक्र करेगा, वैसे ही गुलजार साहब ने बर्फ का जिक्र कर दिया है। जैसे लास्ट लाइन आपने लिया ना कि वो शाखों पे बर्फ एक रुई की तरह लपेट लेती है, हम्म, तो इमेजिन कर पा रहा था मैं कि जैसे एक पेड़ है, अगर बर्फ गिरी है तो वो एक रुई की तरह पूरे पेड़ पे बिछ जाती है। बिल्कुल और सही बात है कि खटखटाती भी नहीं किसी का दरवाजा, ना आंधी के जैसे, ना बारिश के जैसे। बिल्कुल तो चुपचाप आती है और अपना काम करती है और चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। हम्म ये गुलजार साहब की तो काफी कविताएं हैं। हम्म और मुदित भाई, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कुछ आप कह पाए पर्यावरण के बारे में, कुछ अपना एक्सपीरियंस बता पाए कि हमें क्या एड ऑन करना चाहिए अपने पर्यावरण रोजमर्रा के जीवन में, कि हम आज एक पोइट्री की शाम है, इसी की वजह से अगर हम कुछ लोगों को बता पाए कि हम एक्चुअल में ये जो समस्या हो जाती है कई बार हमारे साथ, तो इससे कैसे निपटा जाए। जी, नहीं, हम अपने रोज समस्या की लाइफ में मैं, कैसे क्या ऐड ऑन करें। हाँ, मैं तो वही कहूंगा कि समस्या तो बहुत बड़ी है कि पर्यावरण जो है अभी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड जिस तरह से जो हमारा जो ग्रीन पैच है वो घटता जा रहा है, हम्म, उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने घरों में अगर थोड़े बहुत भी अगर ग्रीनरी मेंटेन कर सकें, या पौधे पेड़ पौधे लगा सकें, या कहीं पे भी पेड़ लगा सके बाहर जाके भी। पर दिक्कत ये होती है कि पेड़ लगाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है कि पेड़ लगा दिया आपने कि हाँ, जैसे काफी सारे इनिशिएटिव्स भी होते हैं कि आपने पेड़ लगा दिया कि हाँ चलो इतने पेड़ लगाएंगे, बट लगाने के बाद उनकी देख रेख कौन करेगा? उनको कौन पालना भी करेगा। तो पड़ता है। हम्म, आपने बच्चे तो पैदा कर दिए, बच्चों को हम्म, पालना भी तो पड़ता है ना। पालना तो तो पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि कोई इनिशिएटिव, कोई भी बड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो या नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी हो कि आपने हाँ इतने 1000 पेड़ लगाए, अरे 1000 पेड़ लगाए पर एक साल बाद जाके देखो उन 1000 पेड़ों में से बचे कितने, कितने बचे। कितने बिल्कुल। बचे। मतलब वो बचे का क्यों, हम्म, बचे का हिसाब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपने देख रेख किस तरह से की उन पेड़ों को जो लगाए थे, उनका हम्म, क्या हिसाब रहेगा, वो देखना ज्यादा जरूरी है ना। कि आपने लगा तो दिए अभी, सही पर वो बात। अपने आप तो ग्रो नहीं हो जाएंगे। हम्म, बिल्कुल। मतलब कुछ कारणों, कुछ केसेस में हो भी सकता है जिनको ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती, बट मोस्टली आपको तो उनकी देख रेख करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली बात यही है कि नेचर जो भी है, आपको देख रेख नेचर की भी करनी पड़ेगी। इफ नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, यू नीड टू टेक केयर ऑफ नेचर एज वेल। टेक केयर ऑफ नेचर, बिल्कुल। तो पेड़ लगाना ही जरूरी नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उनकी देख रेख करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब लगाना तो आसान है क्योंकि एक्चुअली, देख रेख बहुत मुश्किल है। हम्म, अभी हम ऑक्सीजन के लिए भी मशीन रख रहे हैं अपने घर पे, हम्म तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जो पानी हमें नेचर ने इतना शुद्ध हमें दिया है, हम बॉटल खरीद खरीद के पी रहे हैं, हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो क्यों। वो भी, हाँ, तो वो तो खैर चैलेंजेस हैं ही, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो गया हम्म, है, तो ऑब्वियसली आपको वाटर प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए।
एयर भी प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए। आजकल एयर प्यूरिफायर रखने लग गए हैं लोग, बिकॉज पोल्यूशन, वो बिल्कुल। पोल्यूशन की वजह से ही। और पोल्यूशन की मतलब पोल्यूशन के बहुत सारे कारण है, नॉट जस्ट कि आप पेड़ ही काट रहे हो। पोल्यूशन ऐसा भी है कि आप फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सारी चीजों के भी कारण है। तो खैर, एंड ऑक्सीजन रखने का तो कारण खैर अभी कोविड की वजह से भी ज्यादा हो गया, तो एक वो भी एक अलग तरीके का कारण है। वो उसको मैं 100% उस कैटेगरी में नहीं डालूंगा कि वो पर्यावरण की वजह से ही नहीं, हो रहा जैसे हाँ मैं मानता हूँ ये बात, मगर दिल्ली में मैंने सुना है कि कई जगह पे जैसे शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए एक बार काउंटर वैसा कुछ बना है वहां पे कि आप जाओ और कुछ मिनटों है। कुछ हाँ, क्योंकि देर के लिए दिल्ली वहां का जाके तो एयर पोल्यूशन इज लाइक द मैक्सिमम ना, क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा हम्म, पोल्यूशन कहीं है वो दिल्ली या एनसीआर के क्षेत्रों में ही है। गाजियाबाद में जहाँ बिल्कुल। से मैं बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली अभी बिलोंग मतलब मेरे फादर पेरेंट्स वहीं रहते हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे। क्यों? अच्छा। क्योंकि गाड़ियों का पोल्यूशन, और जो आसपास वहाँ पे जो बर्निंग भी होता है, जो क्रॉप बर्निंग भी होता है, उसकी वजह से भी होता है। तो एक बहुत अजीब तरीके का वेदर बन जाता है, एंड हवा जो है वो सांस लेने लायक रहती नहीं है काफी हिस्सों में दिल्ली के। इसलिए वो शायद इनिशिएटिव है, बट हाँ, उसका मतलब एक पार्ट कंट्रीब्यूशन आपका पर्यावरण को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से भी है पार्ट कंट्रीब्यूशन, बट बाकी ठीक है, हाँ। ठीक है। तो आई थिंक वही है, मैं मतलब मेरा मैसेज यही है कि आप पेड़ लगाएं, अगर आप कहते हैं कि हाँ हम पेड़ लगाएंगे, बट उनके पेड़ों को देख रेख करने की भी जरूरत होती है, जो कि मैं अपने आप को भी बोलता हूँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं कभी शुरुआत से, बचपन से कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ मैं पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार रहा हो या जो भी है, मतलब कभी ध्यान नहीं दिया उस तरफ। और हम सभी लोग उस चीज के गिल्टी हैं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया शुरुआत से, ना ही हम लोगों को शायद ध्यान रखने के लिए बोला गया। ये हो सकता है प्रीवियस जनरेशन की गलती है, पर अब जो है हमको ये चीजें रियलाइज हो रही हैं। एंड अब हम लोगों को लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए इस फैक्ट का, कि अगर हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा या हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा, तो नेचर भी हमारा ध्यान नहीं रख पाएगी। बिल्कुल नहीं रखती है कई बार। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुदित भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद ये आपसे जुड़ पाया मैं। हाँ, धन्यवाद। 100 मोनोलॉग्स के मंच की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। अब मैं कंप्यूटर जी को बोलूंगा कि शिप्रा को ऐड करे, हम्म। क्योंकि मुदित भाई के बाद शिप्रा है जो हमें ज्वाइन करेगी, और आज का जो परफॉर्मेंस है, जो कविता है वो आज। हेलो शिप्रा, कैसी हाय, हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज के लिए आप क्या लेके आए हो, आज की शाम के लिए आज? तो आज की शाम के लिए मैं जो जी। पोएट्री लेके आई हूँ, वो सोनू आनंद और को रिसाइट करने वाली हूँ यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आपकी थोड़ी आवाज सॉरी। हाँ, थोड़ी कम है मेरे ख्याल से शिप्रा। शिप्रा की आवाज थोड़ी कम है, कट कट के ब्रेक हो रही है। जी। अभी बेटर है क्या? अच्छा, हमारे कंप्यूटर, हाँ अभी बेटर है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर जी की आवाज बहुत क्लियर आ रही है हमें। ठीक है। हम्म। स्टार्ट करती हूँ। जी। A baby goat was grazing on the slope, free of any thought, free of any burden, free of any attachment. The moment for the baby goat was her, and only they two existed for her. The baby goat, unaware of her past or future, was in bliss, in ecstasy, enjoying the of the green grass. She was unaware the winter would come in a few months. She was unaware of the wolves that lived nearby. She was unaware of them all. At the moment, it was only the green slopes full of green grass. The herdsman saw her in bliss and felt a touch of jealousy. He too hoped not to think of his future, which he could not control anyway, and forget the past as well, which too he could not change. He saw her grazing and said to himself, "This moment, now, my present is so blissful, so full of positivity, and so full of love. The sun is not so harsh. The herd is grazing. I am too lying on a cushioned grass, staring at the trees, eating the mangoes that I have collected. In spite of knowing my present is so beautiful. Why? I am not in bliss. I am not in that bliss like that baby goat. Why I cry over my past or sweat over the coming future?" As these words were running through his head, he noticed the baby goat stopping
And as she looked around, she said, "Meh," in bliss, and went back to grazing the green grass. बहुत सुंदर। मैं कई बार डिस्कनेक्ट हो रहा था आपकी आवाज से, तो मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाया। तो कंप्यूटर जी, क्या आपने सुना है आकाश? हाँ जी, हाँ जी, मुझको तो बहुत 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 तो पसंद है। आए प्लीज आए और दो शब्द कहें। मतलब उस बच्ची ने, उस लड़की ने, जो एक सीनरी उसके सामने क्रिएट हो रही थी, उसने उसको बहुत अच्छे हाँ, तरीके से बताया, मुझको बहुत अच्छा लगा। और जो रिसाइटेशन आपने किया शिप्रा, मुझको बहुत पसंद आया था, वेरी Thank गुड। you. तो आपको, लास्ट की लाइन। हाँ जी। जी जी, आपको शिप्रा कैसा लगा? मतलब कुछ क्या आपको, मतलब जब पढ़ा आपने तो कैसा लगा आपको इस नेचर के बारे में, कि जो सीनरी क्रिएट हो रही थी, जो ग्रीनरी, जो वहां पर जो ग्रीन ग्रास, वो जो बकरी थी, मैं जिसने आवाज दी थी उसको वो सब कैसा लगा था उसको ये पढ़कर? बकरी की आवाज निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सा लगा था मुझे स्टार्टिंग में। ये निकालते टाइम मुझे कल भी नहीं किया, बट जो भी था, वो बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी पोएट्री। और वो देख रहा है कि उसकी बकरियां घास चर रही है, वो देख बकरी का बच्चा घास चर रहा है, कोई आसपास है, मैं शिप कहाँ जा रहा हूँ, बस शिप्रा, वो आपकी शिप्रा, आवाज आपकी बहुत आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, पता नहीं। हाँ अच्छा, मैं चाहूंगी जी, वो इसके राइटर है ना सोनू आनंद, वो इसके बारे में कुछ बोले, वो ज्यादा अच्छे से इसके बारे में बताएं। जी जी जी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरा नेटवर्क अगर वो, थोड़ा सा इशू कर रहा कोई बात नहीं शिप्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब हम गायत्री जी को ऐड करना चाहते हैं। कंप्यूटर जी, प्लीज गायत्री जी को ऐड किया जाए। कविता की शाम हो और जॉन एलिया का नाम ना Oh लें अगर। God, oh God. हाय Hi, हाय गायत्री hi, जी, कैसे हैं hi. आप? I'm हाय, fine. I'm fine. हाँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, और बहुत आप बहुत बताओ, अच्छी। आज की शाम के लिए आपने क्या रेडी किया? हाँ, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक यू कहना चाहूंगी 100 मोनोलॉग्स 100 वीक्स, और पर्टिकुलरली मिस्टर बिल्कुल सोनू जी को, कि वो हम सब बिल्कुल, लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और उन्होंने ही रिकमेंड, इनका धन्यवाद हम सब करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ही रेकमेंड की है ये, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है, गुलजार साहब की लिखी हम्म, हुई, पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं। तो ये क्या, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो बिल्कुल। शुरू करूं फिर? तो क्या मैं स्क्रीन से आउट हो जाऊं या? हाँ हाँ, जैसे भी आप जैसा चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो कविता है, पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं। पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं, क्या कहते होंगे शाखों से। पतझड़ से जब पत्ते गिरने लगते हैं, क्या कहते होंगे शाखों से। हम तो अपना मौसम जीकर जाते हैं, तुम खुश रहना। तुमको तो हर मौसम की औलादें पाल के रुखसत करनी है। शाख की बारी आई थी जब कटने की। शाख की बारी आई थी जब कटने की, तो पेड़ से बोली, खुद बोली थी, तुमको मेरी उम्र लगे। तुमको तो बढ़ना है और ऊंचा होना है। दूसरी आ जाएगी, मुझको याद न रखना। पेड़ जमीन से क्या कहता। पेड़ जमीन से क्या कहता, जब खोद खोद कर उसकी जड़ों के टांके तोड़े और जमीन से अलग किया। पेड़ जमीन से क्या कहता, जब खोद खोद कर उसकी जड़ों के टांके तोड़े और जमीन से अलग किया। उल्टा जमीन को कहना पड़ा, याद है,
एक छोटे से बीज से तुमने झांक के देखा था जब पहली पत्ती आई थी। याद है, तुम छोटे से बीज से तुमने झांक के देखा था जब पहली पत्ती आई थी। फिर आना और मेरी कोख से पैदा होना, फिर आना और मेरी कोख से पैदा होना, गर मैं बची रही। धन्यवाद। बहुत 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जब सुन रहा था आपको हाँ, कविता तो। बहुत ही सुंदर है। कविता बहुत, और गुलजार साहब के बारे में क्या कहना, बहुत बहुत ही सुंदर है। और इतना डीप है मीनिंग। ये तो है ही कि हाँ हमें हाँ हमें सेव करना है एनवायरनमेंट, और वो तो है, पर और एक मीनिंग भी है जो हमें छोड़ के जाते हैं। अम, वो भी जैसे पत्ते जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं शाख को कि तुम खुश बिल्कुल। रहना। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरी कोख से, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, जमी ने जो कहा वो तो खैर, वो तो सच्ची है। हम लोग तो कहिए कहिए। कवि ने जो लिखा है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे गुलजार साहब ने, मुझे लगता है कि उन्होंने पेड़ लगाए होंगे, तो उन्हें पता है कि पेड़ के साथ क्या होता है जब वो प्रोसेस में होती है, जब वो बढ़ रही होती है, तो उसके साथ क्या होता है। एक नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ते हैं। तो अगर कोई कविता लिखता है तो पूरी फीलिंग जो उसका क्रक्स है उसे पता होता है। तो जरूर। मैंने भी एक दो पौधे लगाए हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा गौर से नहीं देखा। आपने लगाए हैं पौधे कभी? पौधे यानी कि घर पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पर छोटे पौधे, ज्यादा नहीं गमलों है। में? पर अभी बिल्कुल। शायद ज्यादा लगाने लगूंगी। पर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अ, बहुत जरूरी है हमारे लिए लगाना। और गुलजार साहब की काफी लाइनें जो हैं, काफी कविताएं, वो पर्यावरण से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यस, वो बहुत अच्छा लिखते यस, हैं वाकई यस, में। तो यस। मैं, ये बोलने वाली बात ही नहीं है। तो उनकी कुछ लाइनें हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। आप मुझे भी सोनू जरूर, भाई ने बोला है कि ये जरूर, लाइनें तुम पढ़ना। जरूर। तो एक नदी की बात सुनी, एक शायर से पूछ रही थी, रोज किनारे दोनों हाथ पकड़ के मेरे सीधी राह चलाते हैं। रोज ही तो मैं नाव भरकर पीठ पे लेकर कितने लोग हैं पार उतार के आती हूँ। रोज मेरे सीने पे लहरें नाबालिग बच्चों के जैसे कुछ कुछ लिखती रहती हैं। क्या ऐसा हो सकता है जब कुछ भी ना हो, और मैं अपनी तेह से पीठ लगा के एक शब रुकी रहूं, बस ठहरी रहूं, जैसे कविता कह लेने के बाद पड़ी रह जाती है, मैं पड़ी रहूं। तो ये बहुत मुझे सोनू सुंदर, भाई ने दिया था कि बहुत इसकी सुंदर। कुछ लाइनें मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे कि नाबालिग बच्चों के जैसे हाँ, कुछ कुछ लिखती जाती है। जैसे क्या इमेजिनेशन है कि अगर नदी है, वो बह रही है, तो लहरें एक नाबालिग बच्चों के जैसे उसकी छाती पे कुछ लिखती जाती है। तो ये गुलजार साहब हैं, और वाकई बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। बहुत बहुत मुझे अच्छा। तो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत अच्छी है और आपने जो कविता पढ़ी वो भी बहुत अच्छी थी, सिलेक्शन भी काफी धन्यवाद। अच्छा था, थैंक यू। सोनू भाई का सिलेक्शन। हाँ। तो थैंक यू। बिल्कुल गायत्री जी, थैंक यू। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कंप्यूटर जी, अब हमारे सोनू भैया को कॉल किया जाए, उनको ज्वाइन कराया जाए, अगर वो अवेलेबल है तो। जी अभी तो वो मुझको दिख नहीं रहे हैं सोनू भाई, तो कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर जी, अश्विनी जी को ज्वाइन कराया जाए जी प्लीज। बिल्कुल। अश्विनी जी काफी दूर से हमारे साथ जुड़ेंगी, 7 समुंदर पार। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत आप कैसे हैं भैया? स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं बहुत बहुत सारी अच्छा हूँ। शुभकामनाएं सबसे पहले।
शुक्रिया, धन्यवाद। कंप्यूटर जी को भी नमस्कार, जितने और व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार, हमारे जो जितने अभी प्रेजेंटर आके गए हैं सबने पोएम प्रेजेंट की, सबको नमस्कार। जी, आपने सुनी सबकी कविताएं, सबकी पोएम्स, जी कैसी लगी आपको कविता, और कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मतलब कविता? सारी ही अमेजिंग है, क्योंकि हर एक सिलेक्शन जो किया गया है, हर किसी का मीनिंग इतना डेप्थ वाला है। तो हम बिल्कुल। सुनते हैं, और स्पेशली अभी तुमने जो पढ़ी थी कि जो हम्म। लहरें भी आ रही हैं और नाबालिग, और ये सारी जो चीजें हैं ना, आई थिंक ये जब आप पोएम्स लिखते हैं तो आपकी इमोशन, तुमने बहुत सही कहा गोकुल, कि हमारी इमोशंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं बेसिकली अपनी बिल्कुल ये बिल्कुल। कविता पढ़ने वाली हूँ। जब कोरोना जी। हाइप पे था उस टाइम पे मैंने ये पोएम लिखी थी, तो काफी चीजें इसमें मिक्स है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों को एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी पीछे सुनाई दे रहा होगा, अभी वो मैंने पर्पसली लगाया है क्योंकि जी। इट गिव्स अ ओ बेटर वाह। इफेक्ट टू दैट पोएम। तो पोएम का शीर्षक है, इज दैट वॉल्यूम ओके? बैकग्राउंड का कुछ ज्यादा आ रहा है आपको वॉल्यूम? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे, आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसे, या उसे आप थोड़ा नजदीक ले आए। इज दिस बेटर? हाँ, बेटर, ठीक है। ठीक। बिकॉज वो मैं जाने पहले जब कोई बात नहीं। यूट्यूब पे ये पोएम डाली थी तो मैंने ये बैकग्राउंड जस्ट यूज किया था, एंड इट वेंट वेरी वेल। तो या पोएम का शीर्षक है, तो क्या मैं आपका ऑडियंस बना रहूं, या मैं स्क्रीन से ऑफ हो जाऊं? आप स्क्रीन से जा सकते हैं, ऑडियंस तो आप मेरे रहोगे अब तक। ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो इस पोएम का शीर्षक है खालीपन। जब कोरोना बहुत बढ़ गया था पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में खालीपन सा आ गया था, तो ये सारी चीजें मिक्स हैं। हम आज नेचर के बारे में भी बात करें तो इमोशंस, नेचर, ये कैसे जुड़े हैं हम इंसानों से, बस यही प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। खालीपन, खाली सड़कें, खाली हम, खाली सड़कें, खाली हम, भाग रही जिंदगी, न जाने लेके कितने गम। इस वायरस ने हमको जीवन का असली रूप दिखाया, चीजों से नहीं इंसानों से प्यार करो ये बतलाया। न बंगला न गाड़ी न स्टेटस की दौड़ में कोई, न बंगला न गाड़ी न स्टेटस की दौड़ में कोई, बस बच जाए जान अपनी यही दुआ मांग रहा हर कोई। वाह रे भगवान तेरी माया, वाह रे भगवान तेरी माया, हम सबको क्या खूब याद दिलाया। तुम सब हो बराबर, ध्यान से सुनना, तुम सब हो बराबर, न धनवान न गरीब कोई, रंग का भेदभाव न जाति का मोल कोई। संभल जाओ ए इंसानों, संभल जाओ ए इंसानों, दे चेतावनी तुम्हें कितनी रूप में, कभी ऑस्ट्रेलिया की आग, कभी ग्लोबल वार्मिंग, कभी झुलसती धूप से। अब और कितना रुद्र रूप दिखलाऊं, अब और कितना रुद्र रूप दिखलाऊं, कैसे तुम्हें ये बात समझाऊं। अरे दी थी कितनी सुंदर धरती तुम्हें, पशु पक्षी प्राणियों के साथ हरियाली थी छाई, होती थी कितनी बरसात। समझ लो कीमत इस अनमोल धरती की, कर लो यार कीमत, कर लो, समझ लो कीमत इस अनमोल धरती की, और ठान लो जो अब आगे कभी गलती की तो फिर से मिलेंगी खाली सड़कें, खाली तुम, और कहोगे जिंदगी तूने दिए कितने गम। कुछ खाली सड़कें, कुछ खाली से हम। थैंक यू। और मैंने ये कविता आपके पेज में पढ़ी भी थी, मुझे उस वक्त भी काफी अच्छी लगी थी। और आपने तो इंसानियत के चीथड़े उड़ा दिए मतलब। और सच भी है, ये हमारे साथ हुआ है, हर लोगों के साथ, सबके सबसे बीती है ये, लोग समझते नहीं है। कुछ दिन का मेला रहता है, फिर सब एक जैसा हो जाता है। जब लोगों पे संकट आता है तो लोग थोड़े दिन के लिए अवेयर होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये हम भी इन्वॉल्व हैं उसमें, ऐसा नहीं कि जैसे मोदी जी ने कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, नाउ कैन यू हियर मी? आ रही है आवाज अभी? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी,
क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर, एकदम क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अश्विनी जी। मुझको तो दोनों की आवाज आ रही आकाश, है। क्या आवाज आ रही है अश्विनी जी की? हाँ जी, हाँ जी, मुझको दोनों की आवाज आ रही है, क्लियर है। अच्छा, अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी की? नहीं, आ आ रही रही है, है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। आवाज आ रही मैं नहीं सुन पा रहा आप लोगों को। है। ओके, तो आकाश, आप अश्विनी से बात करो, मैं रीजॉइन करता हूँ। थैंक यू गोकुल एंड आकाश, आपने भी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। हम लोग बात कर रहे थे नेचर के बारे में जी आज। जी। और थैंक यू। मेरा ननिहाल है इंदौर में, तो ओह, खेतों में जाके सब्जियां मतलब हुआ करता था। अब मुझे यहाँ पे लंदन में रहते हुए ऑलरेडी 11 साल हो गए हैं। तो जब मैं छोटी थी अपने ननिहाल जाती थी, मामा जी के यहाँ पे खेत खलियान होते थे वहां पे। बहुत बड़ा 20 एकड़ का पूरा वो जमीन हुआ करती थी हमारी। आम के पेड़, जामुन के पेड़, खेतों में सब्जियां हुआ करती थी। तो कुछ सब्जियां लानी तो जाओ दौड़ के खेत में सब्जियां लेके आए। तो आई हैव एंजॉयड ऑल दो स्टफ। तो जब आप नेचर के इतने करीब रहते हैं ना, और जैसे हमारे सारे ही जितने अभी प्रेजेंटर्स यहाँ पे आए हैं, सबने कविताएं पढ़ी हैं, तो हर जी एक जी, इमोशन ना कहीं हमसे जुड़ा होता है। अब जैसे पत्तियों बिल्कुल। का गिरना, तो वो मैं छोटी छोटी शायरियां भी लिखती हूँ, तो बस उसकी 2 लाइन से मुझे याद थी, बट ज्यादा याद नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बट इट वॉज, जैसे हमारे यहाँ पे भी जब पतझड़ यहाँ पे आता है, तो सारी पत्तियां जो है ना वो रास्ते पे बिखरी पड़ी रहती है। ओके, चाहे जी आप जी, इंडिया हो, अब्रॉड हो, कहीं पे भी हो। तो जब पतझड़ का मौसम आता है और जब पत्तियां जब बिखरी पड़ी रहती है ना, तो वो डेफिनेटली हो जाता है कि वो बिखरी पड़ी थी इस तरीके से न जाने कितने सालों से, कुछ संभली हुई और कुछ जो है बस पड़े हैं यार बिखरे हुए, दैट 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 टाइप ऑफ। तो या ये सारी चीजें आपकी इमोशन से जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं आप जी रिलेट जी जी, करते हैं इन चीजों से। बेहद बेहद, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जैसे आज का टॉपिक जो हमारा था उसको लेके। जैसे वो हाँ जी, गुलजार जी की जो कविता हमारी गायत्री जी ने जो पढ़ी थी, वो जी, बेहद कमाल की थी, बहुत। अमेजिंग उन्होंने अमेजिंग। मतलब जो पूरा प्रोसीजर होता है हम्म कि पत्तों का झड़ना, पतझड़ का आना, मौसम का बदलना, ये हम्म, सब, और एक प्रोसेस जिसे कहते हैं ना अपन, कि पत्तों की छटाई करना, पेड़ों की जी, छटाई करना, तो उससे डालें उससे अलग हो जाती हैं, हम्म, जिससे उसकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होती है। वो भी हम्म, उन्होंने किस तरीके से बताया, गुलजार साहब, जी जी जी। अमेजिंग। हाँ, मतलब वो देखिए, जी आश्चर्य ये लगता है कि जब हम गुलजार की बातें करते हैं, उनकी कविताओं की बातें करते हैं, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं की बातें करते हैं, ये इतने जी इतने जी जी, महान और लेजेंडरी ये राइटर्स हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं। और कभी कभी सोच के लगता है कि ऐसे सहज ही कैसे लिख जाते होंगे, या कितना सोचते होंगे ना। आई ऑफन थिंक कि सच ये जो में। राइटर्स होते हैं, अब जैसे अपने सोनू जी भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने तकिए के पास में भी पेंसिल और पेन और वो नोटपैड रखते होंगे, पता नहीं कब क्या सूझ जाए, एंड देन क्विकली बिल्कुल they'll just बिल्कुल, write it down ऐसे, है ना। सच में। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं राइटर नहीं हूँ, बट सच में कविताएं हमारा एक जरूरी हिस्सा है, हमें जरूर पढ़नी चाहिए कविताएं। जी जी। हमको एक, वो इमोशंस का जिप फॉर्म होता है, हम जो जिप फाइल बनाते हैं ना, जिप जी कैसे जी होती जी है। जी, बिल्कुल। सो मुझे लगता है बेसिकली, मुझे लगता है कविताएं जो है, देखो ऐसे से आप लंबे लंबे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जिप फाइल आप बनाते हैं, तो उसमें कैसे हो गया ना, छोटे, इसमें ही हमने इमोशंस बता दी। तो पोएम इज नथिंग बट जिप फॉर्म ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू गिव योर इमोशंस। जी इसी जी जी तरीके जी, से होता है। गोकुल जी आ नमस्कार चुके हैं, जी, गोकुल जी आई कैन सी कुछ जुड़ चुके उसमें हैं जुड़ हमारे साथ, चुके हैं। गोकुल जी। गोकुल, कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो मैं हमारी आवाज, जी जी जी, ठीक है? ओके 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 ओके, परफेक्ट। तो मैं तो बहुत ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी जी। हमारे यहाँ पे नेटवर्क की वजह से, तो सॉरी। नहीं नहीं, और वो मैं टेक्निकल सुन रहा था किसी हालांकि, हाथ में नहीं है। जी, तो काफी अच्छी चीजें कह रही थी आपकी। मुझे लगता है कि आपने भी काफी एक्सपीरियंस किया होगा, जी नेचर को बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि आपने लिखी है कविता, तो आपने देखा ही होगा। जी। जी, तो सोनू भाई तो मेरे ख्याल से है नहीं, हम्म, सोनू भाई मेरे ख्याल से है नहीं, तो मेरे पास कुछ एक कविता लिखी है, तो मैं सुनाता हूँ, मुझसे बिल्कुल, रहा नहीं जा रहा। क्या बात है। ये तो गुलजार साहब की है, मेरी लिखी नहीं है। एक बार मैं स्क्रीन से टाटा बाय बाय कर लूं, आप कंटिन्यू करें। आप रह सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो। हाँ, ठीक है। तो गुलजार साहब की कविता है ये। पिछली भा तो गुलजार एक इंसान है जो पहाड़ के करीब जा रहा है, तो पहाड़ उसे कहता है,
पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ के नीचे खड़ा था। मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे होते हैं, मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे होते हैं। पहाड़ ने कहा आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो ऊपर आ जाओ, आओ ठीक से चेहरा तो देखूं तुम कैसे लगते हो। जैसे मेरे चींटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। एक ही फर्क है, मेरी कोई चींटी जो बदन पर चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़ के फेंक उसको मार दिया करते हो तुम, मैं ऐसा नहीं करता। वाह। मेरे सरोवर देखो कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, तुमसे 7 गुना तो होंगे, शायद 10 या 12 गुना हो। उम्रें देखो उनकी तुम कितनी बड़ी हैं, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को लेकिन अपनी बड़ों की इज्जत करते नहीं हो तुम, इसलिए तुम लोगों के कद शायद छोटे रह जाते हैं। इतना अकेला नहीं हूं मैं, तुम जितना समझते हो। तुम ही लोग ही भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। भरे हुए जब काफिलों बादलों के जाते हैं, झप्पी डाल के मिलकर जाते हैं मुझसे। दरिया भी जब उतरती है तो पांव छू के विदा लेती है मुझसे। वाह। मौसम मेहमान है, आते हैं तो महीनों रह के जाते हैं, अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। तुम लोगों की उम्रें देखता हूं, कितनी छोटी छोटी यादें मिलती हैं और बिछड़ जाती हैं। ख्वाबें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रें जितनी, इसलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। तो ये एक पहाड़ है जो एक इंसान को देख के कह रहा है। माय गॉड, बहुत 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 अमेजिंग थी। और कद एक्चुअली किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि पहाड़ भी ऐसा सोचेगा। एंड बादल आज बिल्कुल। मतलब झप्पी देख के जरा अमेजिंग अमेजिंग, सीरियसली ब्यूटीफुल। हेलो सीजल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। So lovely to have all the viewers और जितने हमारे सब दोस्त हैं, स्पेशली हमारे जो प्लेटफॉर्म है 100 मोनोलॉग्स 100 व्यूज, जी स्पेशल थैंक्स टू सोनू जी, मुदित ऑलवेज देयर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उनको, जी, और उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाता है। एग्जैक्टली। तो अश्विनी जी, मैं कंप्यूटर जी को कहूंगा कि अगर राहुल सर ऐड हो पाए तो उन्हें प्लीज करें, चलिए, क्योंकि एंड डेफिनेटली विल ट्राई माय बेस्ट टू जॉइन एवरी टाइम व्हेनेवर पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश, क्या आप आ सकते हैं स्क्रीन पे? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं जी, क्योंकि माहौल बहुत हरा भरा हो गया है। तो ड्रेस कोड भी अगर वैसा चाहिए। राहुल सर ऐड हो पाए तो उन्हें प्लीज कर लें आप। जी, राहुल भाई यार अभी है नहीं, आई गेस ऑनलाइन नहीं है राहुल भाई। सोनू भाई भी नहीं होंगे जी, लेकिन अभी इस सब के बीच में मुझे एक अचानक से एक बात याद आई, और मुझको वो याद नहीं आ रही कि मैंने सुनी कहाँ थी या किसके मुंह से सुनी थी, मुझको वो याद नहीं है जी। हो सकता है मैं ये किसी बड़े पुरुष ने, किसी ने कहा हो, तो उन्होंने कहा था, उनका एक सवाल था किसी से कि वो रूम में होते हैं 2 लोग, तो वो उनसे कहते हैं कि बाहर आपको खिड़की से क्या दिख रहा है। तो जो दूसरा आदमी होता है वो उनसे कहता है कि बाहर ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या, अच्छा, और क्या दिख रहा है आपको? और इन बच्चों के बीच में वो कुत्ता खेल रहा है, और उधर साइड में बिल्ली पॉटी कर रही है, उधर पेड़ पे पक्षी है, ये सब दिख रहा है बस, और क्या है? कहते हैं अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझको क्या दिख रहा है। हेलो गोकुल, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। तो अब वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको क्या दिख रहा है। बाहर हवाएं चल रही हैं, बाहर एक पक्षी उड़ रहा है, बाहर इस जमीन के नीचे चींटियां अपना दाना चुग रही हैं, चींटियां, एक केंचुआ अपने जीवन जी रहा है, और उधर एक कुत्ता भी खेल रहा है, उधर एक बिल्ली भी खेल रही है, और इन सब के बीच के अंदर एक इंसान के बच्चे भी हैं जो इस नेचर का पार्ट हैं, वो भी सब साथ में खेल रहे हैं। तो ये सब एक साथ हैं। इन बच्चों के बीच में ये कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये हम सब मिलकर एक नेचर बनाते हैं। हम नेचर से ऊपर या अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं।
क्योंकि नेचर, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि नेचर अपना काम करती है। जी वो जी जी। किसी को जताती नहीं कि मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दिया, मैंने तुम्हें हवा दी, है ना। और हम इतना हैं ध्यान कि नहीं हम होता। हमेशा जताते रहते हैं जी कि जी। हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। हम्म। नेचर अगर, सच्ची है। पेड़ पौधे ना हो या नेचर ना हो तो हमारा क्या होगा, हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे नेचर जी इस, यहाँ पे एक जी जैसे राहुल भाई आ चुके हैं लाइव पे। हाँ, उनको ऐड करो, जी जी जी। बिल्कुल। उनसे काफी दिनों से मैं मिल बात करना चाह रहा था। जी और मेरा भी बहुत वक्त हुआ उनसे बात किए हुए। तो सही कहो। वही है कि हमें जताना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ पौधे कभी नहीं जताते, वो कभी एक नहीं। दूसरे के लिए कितना कुछ कभी नहीं। करते हैं, ये एक प्रोसेस जी। में चल रहा होता है। मगर किसी को कोई मतलब नहीं है, जिसका जो काम है वो कर रहा है। हम ऐड हो रहे हैं। लगता है यूपी भाई आपके सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी अभी बीच में। आई गेस मैं राहुल भाई अभी आ नहीं पा रहे। हाँ जी जी मेरे अरे में। मुझे क्यों ऐड कर लिया? मैं तो बाहर छत पे वर्कआउट कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें अरे सुन रहा हूँ मैं। राहुल सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया बहुत राहुल भाई अच्छा हूँ कैसे हैं आप? मैं, काफी आप कैसे हैं राहुल सुनता भाई? हूँ मैं बस आपको तुम्हारी बातें फेसबुक सुन में। रहा था, लोहा पीटते पीटते। कैसे हो, क्या चल रहा है? जी बस गोकुल भाई हमारे होस्ट हैं, वही बताएंगे आपको। हाँ, मुझे पता चला, गोकुल सोनू ने बोला था मुझे कि मैं भी कुछ पोएट्री जी जी वगैरह बोलूं, बट मेरे पास थोड़ा सा आज उस वक्त जब 8 से 9 बजे का जो टाइम होता है ना, मैं था तो सही पर बाहर था। और मैं सुन कोई रहा था नहीं, नेचर और इस सब के बारे में। तो अच्छा है, सब लोग ज्ञान बिल्कुल मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं। तुम लोग छोटे हो उम्र में, ये बड़ी लोगों की बातें करने लायक है, बट तुम लोग कर रहे हो, सही। ये अच्छी बात। इसीलिए तो हमने चाहा कि आपको ऐड करें। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी उम्र क्या है अभी, हैं? तुम इतनी समझदारी की मेरी बातें, मतलब वैसे सोच रहा था कि इतनी समझदारी की बातें जी कैसे जी कर लेते हो तुम लोग। मैं तो उस वक्त पता ही नहीं होता था, हालांकि इतने बूढ़े नहीं हैं हम, बट बस राहुल भाई आपका आशीर्वाद ही समझ लो। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं, वरना मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो 30 35 40 के भी हो गए, उनको समझदारी है ही नहीं। ये मुझे तो थिएटर से काफी चीजें मिली हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि जीवन में हर एक इंसान को थिएटर जरूर करना चाहिए। या मैंने ना गोकुल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। खैर वो, अभी तुमने जी कहा कि भाई ऑक्सीजन, हवा, पानी, ये सब चीजें जो हैं नेचर खुद कहती नहीं है, अपने आप करती है। तो मैंने भी एक जी इनिशिएटिव लिया है, मैंने शुरुआत भी कर दी है कि थिएटर इन एजुकेशन जो कोर्सेज वगैरह में तो होता ही है, बट जो जन जन तक पहुंचाना होता है, जितना मेरे पे होता है, तो मैं जो मेरी गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं, टाउनशिप्स हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने थिएटर को ना वहाँ पर वर्कशॉप शुरू करवा दी है अलग अलग लोगों से। अरे वाह, वाह, तो बहुत बहुत बढ़िया। सही। इसमें बच्चे भी हैं, और इसमें जी बड़े बड़े लोग भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि रंगमंच क्या होता है। ये उनको पता है, उनको लगता हाँ है कि थिएटर जो होता है वो एक्टिंग के लिए यूज होता है, जबकि हम्म। ऐसा नहीं है। तो 3 बैच चल रहे हैं अलग अलग टाउनशिप में, जिसमें 2 बच्चों के हैं और एक जो है 4-5 कुछ एजेड लोगों का है। जी बहुत तो बढ़िया भाई। मुझे बड़ा बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है जब थिएटर लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, और उनसे ये लगता है कि वो लोग बेहतर अपने आप को बना सकते हैं इससे। तो एक्टिंग से अलग एक अलग दुनिया है थिएटर की, जिससे हम तुम ऐसी बात बिल्कुल। करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे हो भी। शुक्रिया भाई। तो राहुल सर, अगर आप शेयर कर पाए इंफॉर्मेशन, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो कैसे ज्वाइन करे आपके ग्रुप में? एक्चुअली मेरा ग्रुप नहीं है गोकुल, वो जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं दिल्ली में, जो थिएटर अच्छा करते हैं और अच्छा सिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है थिएटर में पैसा अच्छा। नहीं है ना। तो हाँ उन लोगों को मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि वो लोगों का एक 3-4 लोगों का ग्रुप हो,
और कोई वीकेंड या वर्कशॉप्स होती हैं तो कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि यार मैं एक्चुअली क्या है कि ऑफिस में बैठता हूँ लोगों के साथ, तो उनको बताता हूँ कि यार थिएटर सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं है, ये और बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो जब मैं उनको वो चीज़ बताता हूँ तो उनको इंटरेस्ट पैदा होता है, तो वो लोग करते हैं कि ठीक है यार हमारी 1-2 फ्री वर्कशॉप करवा दो, तो मैं उनको भेज देता हूँ। अपने थिएटर के लोग तो बैठे ही रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करना, तो एक दिन की क्लास में ही वो पूरा महीने भर का काम ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है ना, मैं तो बस एज ए मीडिएटर का काम कर देता हूँ कि यार उसके पास है वो, तो तुम वहाँ पर चले जाओ। तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि थिएटर को लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। तो दिल्ली में तो ये बहुत सच है। हाँ बता। जी राहुल भाई। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। मैं यही कह रहा था कि मेरे अंदर तो काफी बदलाव आया, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर एक्टिंग करनी है नहीं करनी ये अलग बात है, ये अलग चीज है, मगर थिएटर आपके लाइफ में होना 1 साल भी करना, मुझे लगता है कि एक बहुत काफी चेंज आएगा लोगों के जिंदगी में, अगर वो। बिल्कुल सही बात। मैं आर्ट को और क्राफ्ट को बड़ा पसंद करता हूँ यार, पहले इतने सालों से कर रहा हूँ, बड़ा प्यार है इससे। तो तुम्हारे अंदर मैंने वो सब चेंजेस देखे, मैं तुम्हारे सारे वीडियोस देखता हूँ, तुम्हारी राइटिंग देखता हूँ। ये लड़का जो ऊपर बैठा हुआ है, ये इसको भी मैं देखता रहता हूँ, इसको तो खींचातानी भी करता हूँ मैं इसकी, है ना। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी कुछ खामियां होती हैं, चीजें होती हैं, तो मेरे अपने दोस्त बताते हैं, हमारे रिचर्ड बाबा हैं, सोनू बाबा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, या मुझे बताते हैं। तो सब लोगों ने यार देख, एक जो भी मैं हूँ ना, वो सब लोगों की वजह से हूँ। लोगों ने मुझे बड़ा मेहनत की। मैं भी एक गांव से, देहात से तो आता हूँ यार, मेरे को तो बोलना बोलना भी नहीं आता था ठीक ठाक से। तो मैं इसीलिए तो अच्छा लगता है मुझे तुम लोगों को देखकर, कि जब जो तुम लोग जो अभी इस स्टेज पे हो, उस वक्त हमको पता ही नहीं था। हम तो अखबारों की कटिंग देख के जाते थे, हीरो बनने के लिए संपर्क करें, तो संपर्क करें। तो वहां पर जाते थे, ऑडिशन देने के लिए 300 रुपये फीस भी देते थे। तब हमको पता ही नहीं था कि क्या होता है चीजें, तो हम वहां से आते हैं। नहीं, आप लोगों को देख के हम सीख रहे हैं। जी भाई, सच में। सोनू भाई, आपको मैंने काफी देखा है, मैं मिल तो नहीं पाया कभी, मैं चाहूंगा कि आपसे मिलूं। रिचर्ड भाई, इन लोगों से ये तो थिएटर का गढ़ है। अगर बॉम्बे में आपको थिएटर चाहिए तो सोनू भैया के घर पे, तो वहां मिलेगा। कमाल का आर्टिस्ट है, कमाल का आदमी है, कमाल का, एक तरह से समझ लो आंदोलनकारी है वो, क्रांतिकारी थिएटर में। जी, रेवोल्यूशनरी है वो। उसने जो चीज शुरू करी है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो हेड्स ऑफ है सोनू को तो, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको ला दिया, और अच्छी बात है। हम लोग काम भी करते हैं, शुरू में हम भी 100 वीक्स वगैरह के जो मोनोलॉग्स तैयार करते थे, बट नहीं कर पाए लगातार, उसके लिए बड़ा खेद है। बट इतना है कि तुम लोगों की चीजें मैं सुन लेता हूँ चलते, मुझे पता है संडे को कुछ न कुछ होता है। और पोइट्री तो मेरा वैसे भी इन दिनों काफी अच्छा मुझे लगता है लिखना और पढ़ना। मैं, तुम गोकुल सुनते होंगे, तो मैं आज आ रहा था, बट मैंने कहा कोई नहीं, अगली बार आएंगे, ये तो हर संडे चलता रहेगा, और अच्छा सा कुछ लाएंगे बढ़िया से। ठीक है राहुल सर, नेक्स्ट संडे प्लीज आप कुछ सुनाना। मैंने सोचा था कि आज आपको मैं सुनूंगा। सॉरी यार, मैं नेक्स्ट संडे आऊंगा, कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच कि मैं अपना लोहा पीट लेता हूँ अभी, है ना। तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। ओके बाय, लव यू। बिल्कुल ओके बाय, बिल्कुल, बाय 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 बाय, थैंक यू। तो आकाश, हम समय से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 4 मिनट आगे हो चुके हैं, और आज का माहौल भी बहुत हरा भरा हो गया। तो मैं 2 लाइनें गालिब की पढ़ देता हूँ, क्योंकि कविता की शाम है तो गालिब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और इसके साथ ही हम अंत करेंगे कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता। तो ये जो 2 लाइन है, इसको आप हर माहौल में, हर जोन में कैसे भी पढ़ो तो आपको एक अलग मीनिंग देती है। सच में, तो सच में। धन्यवाद आज आपको, 100 मोनोलॉग्स को, सोनू भाई को, रिचर्ड भाई को, राहुल भाई को, और जितने भी हमारे कलाकार जो भी ऐड हुए, ज्वाइन हुए, और हमारी शाम को एक बहुत ही सुनहरी शाम बनाई। और प्लीज पर्यावरण को बचाएं जी। ये अब इसे ज्ञान कह ले या मतलब ये तो है, बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये वही बात है कि पर्यावरण रक्षति रक्षिता,
पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो हम बचेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आकाश, बहुत बहुत इतना अच्छा धन्यवाद। मैसेज, इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शुक्रिया, बढ़िया होस्टिंग के लिए गोकुल भाई। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, ओके बाय बाय। बाय, ठीक है।